ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता नहीं, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करते हैं, सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते हैं, देते रहते हैं। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान की पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होती है, और विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से अपनी बातों को पूरी करता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत और एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना है, नॉन स्टॉप। गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारी चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं। अगर देखा जाए तो हम हर दिन 5 घंटे मौन हैं। क्यों? 3 घंटे केवल भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं है, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारे कहने से अगर सागर वाले बना सकें तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त करेंगे कि आप हमको याद रखोगे। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाएगी। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए। इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब ये नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है। वो मौन आप अनुभव करेंगे, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा मौन से। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन होगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? दोष दिखने बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कौन कोई चिल्ला रहे हैं वहां पे, उनको कह दो धीरे बोलें थोड़े। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि छोटे, मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में माँ को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाओगे। भावुकता चित्त में बहुत ज्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी के सहज व्यवहार, सहज भाव को सुनकर के आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। आप कहेंगे महाराज जी ये सब कहां लिखा है? स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाग्गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च,
विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्त, वो मेरे भक्ति से युक्त है। मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। इसलिए ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। दो प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए, तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे। ब्राह्मण बोले, और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप? कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे। कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है,
प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके की कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करें।